लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति का वो राजनेता जिसके एक से एक किस्से आपने सुने होंगे और उन पर खूब हंसे भी होंगे। फिर चाहे उनका ये इंग्लिश वाला भाषण हो, Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. या फिर उनका एक से एक रैली वाला भाषण हो। बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। लेकिन क्या आपको पता है कि लालू की राजनीतिक जिंदगी में एक से बढ़कर एक ऐसे किस्से घटे हैं जिन पर चाहें तो पूरी एक शानदार फिल्म बन सकती है। खैर, फिल्म का तो पता नहीं, वो तो जिसको बनानी है बनाए, पर हम ऐसे ही किस्सों से भरा ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन को बनाया पीएम। अपनी आत्मकथा में लालू यादव ने बताया कि 2004 में उनकी मंजूरी के बाद ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने लिखा है, मेरे पास राजद के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह मेरी विचारधारा की बड़ी जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मैं उनके अलावा किसी और के नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इस घटना के बाद वो मनमोहन सिंह के साथ मेरे आवास पर आईं और मना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि सोनिया जी ही प्रधानमंत्री बने। उनके दोबारा अनुरोध करने पर मैंने दुविधा को दूर करते हुए उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। आडवाणी से निभाई दोस्ती। लालू की आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने 1990 में रथ यात्रा पर निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था। आत्मकथा में वह लिखते हैं कि नजरबंद रहने के दौरान आडवाणी ने मुझसे अनुरोध किया कि वह पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते हैं। यूं तो यह एक मानवीय अनुरोध था, लेकिन मेरे लिए यह अनुरोध एक दुविधा की तरह था, क्योंकि अगर वो बात करने के दौरान पत्नी से कुछ राजनीतिक बातें साझा कर देते तो इसके नतीजे भयावह हो सकते थे। इसलिए मेरे सहयोगियों ने मुझे उनकी बात ना मानने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने फैसला लिया कि पत्नी से उनकी बात कराऊंगा। इस तरह मैंने हॉटलाइन की व्यवस्था की और दिन में 2 बार पत्नी से उनकी बात कराता था। लालू कैसे बने लालू? लालू यादव का यह नाम कैसे पड़ा, इसका एक किस्सा काफी पहले उनकी बहन गंगोत्री देवी ने बताया था। उन्होंने कहा कि बचपन में लालू यादव काफी हष्ट-पुष्ट थे, रंग गोरा था और गठीले शरीर वाले थे। वह अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए पिता ने उनका नाम लालू रखा। अब ये तो सिर्फ महज कुछ किस्से थे, बाकी के किस्से के लिए आप उनकी जिंदगी को देखिए और उसमें सुनिए ताकि आपको सब कुछ लाइन में समझ आ जाए। इसलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। गोपालगंज के फुलवरिया में लालू का जन्म हुआ। उनके पिता कुंदन राय दूध बेचते थे। लालू भी बचपन में माँ मरिचिया देवी के साथ घर घर जाकर दूध बांटा करते थे। अब गांव में ज्यादा कुछ था तो नहीं, तो 1966 में शहर में बड़े भैया के पास पढ़ने चले गए। भैया पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे। कॉलेज के ही सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। यहीं से लालू बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे और यही वो जगह थी जहां पर उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। लालू अक्सर मंच पर चढ़कर भाषण देते, हालांकि मंच उनके लिए नया नहीं था। बचपन में लालू नटुआ बनकर मंच पर खूब धमाल मचाते थे। नटुआ मतलब वो लड़का जो लड़की के वेश बदलकर नाचता गाता हो, यानी लालू को लोगों को मोहने का तरीका बचपन से ही आता था। अगले साल ही लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1970 में लालू का ग्रेजुएशन पूरा हो गया और लालू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। लालू ने इसके बाद भैया के ऑफिस में डेली वेज बेसिस पर चपरासी की नौकरी कर ली। वह छात्र राजनीति से जुड़े रहे और दोबारा कानून की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। छात्र राजनीति में लालू बिल्कुल सही समय पर लौटे थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर दी। यह दौर उनके जीवन का सबसे अहम दौर साबित हुआ। लालू आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में पकड़ रखने वाले लालू जेपी की भी पसंद बन गए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये प्यार उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था, बल्कि एक बार जेपी को बचाने के लिए बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। जेपी के खास होने की वजह से आपातकाल की घोषणा के बाद लालू पुलिस के रडार पर आ गए। पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उनके ससुराल तक पहुंचने लगी। एक बार जब लालू को पुलिस पकड़ने पहुंची तो लालू पुलिस जीप पर चढ़ गए। कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चीखने लगे। उनके बदन पर पुलिस के डंडों के निशान बने थे। कहते हैं देखने वालों के दिमाग में ये दृश्य छप गया और आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लालू को जनता पार्टी की ओर से छपरा से टिकट मिला। लालू जीत गए और इतिहास रच दिया।
29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले लालू उस वक्त तक देश के सबसे युवा सांसद थे। पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ता रहा। जेपी ने लालू को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बनाया। इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने थे। कहते हैं इसके बाद बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर के बाहर लाइन लगाते थे। यूं ही नहीं बने थे सीएम। जनता पार्टी की आंतरिक मतभेद के कारण सरकार गिर गई। इसी वजह से 1980 में फिर चुनाव हुए, लेकिन इस बार लालू की सांसदी चली गई। हालांकि उन्होंने उसी साल विधानसभा चुनाव में सोनपुर से लोक दल के टिकट पर विधायकी का पर्चा भरा और जीत गए। बात फरवरी 1988 की है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की मौत हो गई थी। तब कड़ी मशक्कत के बाद लालू प्रसाद को विपक्ष का नेता बना दिया गया। लेकिन 1990 के चुनाव में जनता दल ने वापसी कर ली। सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें भी जुटा ली। तब तक सीएम किसे बनाया जाए ये समस्या खड़ी हो गई। केंद्र में जनता दल के पीएम वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे। वहीं वीपी की सरकार में डिप्टी पीएम थे ताऊ देवीलाल। उनका जोर था कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया जाए। लेकिन समस्या यही थी कि लालू ने विधानसभा चुनाव लड़ा भी नहीं था। बाद में विधायकों में वोटिंग हुई तो सवर्णों के वोट झा को मिले, रामसुंदर को हरिजनों के वोट मिले और लालू को पिछड़ी जाति के विधायकों के वोटों के इस बंटवारे से लालू विधायक दल के नेता बन गए। इसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई और उसके बाद हॉस्टल का चपरासी बिहार का सीएम बन गया। ये थे लालू के बिहार की राजनीति के किस्से। लेकिन वो 2004 में भारतीय रेल मंत्री भी बने थे और वहाँ से जो शुरू हुआ वो भी अलग और मजेदार किस्से थे। जैसे घर तक रेल की पटरी बिछवाना, हमेशा घाटे में रहने वाले रेलवे को प्रॉफिट में लेकर आना। अगर आपको वो भी किस्से सुनने हैं तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।